ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल कर वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 8वें अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है और इसमें अपन चरणानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण देख रहे थे। चरणानुयोग में सामने वाला एक ही प्रकार का दोष देखता है कि भाई ये तो सारी की सारी बाहरी क्रियाएं हैं, बाह्य साधन है। ये जो व्रतादि है चरणानुयोग में बताए गए हैं, व्रत नियम संयम इत्यादि, ये सारे बाहरी साधन है। इनसे कुछ भी सिद्धि नहीं है। अपने परिणाम शुद्ध रखो, बाहर की क्रिया चाहे जैसी हो, ये उसका एक मंतव्य रहता है। और चरणानुयोग में इसी आधार पर एक दोष लगाया जाता है। तो बहुत बढ़िया बात इसमें देखी थी, टोडरमल जी ने यहाँ पे कहा था कि आत्म परिणामों के और बाह्य प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अपन ने रीडिंग तो लगाई ली थी इसकी पूरी। क्या बात आई थी? आत्म परिणामनी के और बाह्य प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्या मतलब कि भाई अपने जो परिणाम होते हैं और बाहर में जो प्रवृत्ति बनती है, तो कभी तो ऐसा होता है कि हमारे परिणामों के अनुसार ही बाहरी प्रवृत्ति होती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाहरी प्रवृत्ति के आधार पर अपने परिणाम भी पलटते हैं। आपको ध्यान हो तो चरणानुयोग का प्रयोजन जो अपन ने शुरू में देखा था, उसमें यही पद्धति थी। आचार्य देव वहां पे वो जो व्यवहार का उपदेश दिया, दो बातें ही थी ना, एक तो निश्चय मिश्रित व्यवहार और एक सिर्फ व्यवहार का उपदेश। तो जहां सिर्फ व्यवहार का उपदेश दिया जाता है, वहां आचार्य देव उन क्रियाओं के माध्यम से जीव के परिणाम पलटने का प्रयास करते हैं। वो उसकी बाहरी प्रवृत्ति सुधरवाते हैं और फलस्वरूप उसके निमित्त से इसके अंतरंग परिणाम भी बदलते हैं। ये होता है, ये एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग है। क्या? देखो, आमतौर पर क्या दिखेगा? भावों के अनुसार बाहरी आचरण दिखेगा। क्या मतलब कि मेरे अगर बाजार में बनी हुई वस्तुओं के या कोई अभक्ष खाने के भाव होंगे, तो ही मैं वहां पर आपको नजर आऊंगा। मैं किसी भी होटल में रेस्टोरेंट में खाता हुआ क्यों दिखूंगा? किसी भी पानी बताशे के ठेले पर क्यों दिखूंगा? चाट पकौड़ी के ठेले पर क्यों दिखूंगा? अभी दिखते हैं ना, साल भर ही दिखते हैं लोग बाग। आप चले जाओ कहीं पर, जैसे चौपाटी वगैरह गए, या मान लो बाजार में जहाँ पे खाने पीने के ठेले लगते हैं, इन पर आपको 12 महीने भीड़ मिलेगी। तो बहुत से चटोरे तो ऐसे हैं, वो रात को ही विशेष तौर पे जाते हैं, दुकान उकान बंद करके, व्यापार बंद करके, अब चलो, अब थोड़ी तफरी करके आएंगे और वहां पे चाट करके आएंगे। हैं? कौन जाएगा ये बताओ? आप क्यों नहीं दिखे आज तक? आप क्यों नहीं दिखे उस ठेले पे? मेरा प्रश्न ये है कि हमारे भाव ही नहीं हुए। तो ये बात निकल गई ना, अपने भावों के हिसाब से बाहर की वो क्रिया दिखती। ये अपने परिणामों के और बाहरी प्रवृत्ति के परस्पर में निमित्त निमित्तिक संबंध है। मेरे अगर उस पानी पताशे के ठेले पर जाने के भाव ही नहीं होंगे, तो मैं वहां पर आपको कैसे दिख सकता हूँ? मेरे अगर किसी रेस्टोरेंट में जाने के भाव नहीं होंगे, तो मैं वहां कैसे दिख सकता हूँ? समझ में आ रही है बात? और ये चीजें कोई ऐसी तो है नहीं कि कोई जबरदस्ती आपको पकड़ करके ले जाए कि चल, मैं तो तुझको लेके ही जाऊंगा। है? और चार जने हाथ पकड़ के और पांव पकड़ के आपको उठा करके लेकर के गए और वहां बिठा दिया। है? ऐसा तो है नहीं है काम। तो जीव के परिणामों के और बाहरी क्रियाओं के परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध, एक उदाहरण तो अपन ने किसका देखा? भावों के हिसाब से बाहर की क्रिया का। अब बाहर की क्रिया के हिसाब से भावों का भी होता है। एक लौकिक मनोविज्ञान है कि किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से क्षेत्र या काल की दूरी उसके प्रति प्रेम को कम कर देती
क्या? क्षेत्र और काल की दूरी, उसके प्रति जो राग होता है उसको घटा देती है। जैसे छोटा सा उदाहरण है, आप जब तक स्कूल में थे, है ना, मान लो 10वीं तक, अब हम लोग 10वीं तक यहाँ पढ़े और उसके बाद फिर हम लोग गए शास्त्री करने। तो 10वीं तक जो मित्र थे बहुत घनिष्ठ, बहुत घनिष्ठ मित्र, ठीक है ना। फिर लेकिन जयपुर में गए तो वहां दूसरे दोस्त बने, वो सब हुए। शुरू में 2-3 साल तक तो यहाँ के जो मित्र थे वो भी बहुत घनिष्ठ ही रहे, लेकिन अब धीरे 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 वो रंग फीका होने लगता है। ये होता है, वास्तव में होता है। फिर वहां के जो दोस्त बने वो बहुत पक्के हो गए, और वहां तो चूंकि साधर्मी वाले, साधर्मी पने की दोस्ती थी, तो वहां पे क्षेत्र की दूरी भी कोई बाधा नहीं बनती। लेकिन अब हम देखते हैं कि 10वीं तक जो हमारे दोस्त थे, जो आज भी यहीं पर ही हैं हमारे गांव में, शहर में, लेकिन अब उनसे वो वैसा प्रेम नहीं रह गया जैसा पहले था। क्यों? एक क्षेत्र की दूरी, एक काल की दूरी। माने क्षेत्र से भी हम दूर ही रहे, और समय भी बहुत होने लगा मिलने का या उसका जो भी है, तो धीरे धीरे वो एक दूरी आ जाती। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आचार्य देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जो प्रयोग किया, हिंसाय तन निवृत्ति परिणाम विशुद्धे तदपि कार्य, ये वही बात। मैंने आपको लौकिक उदाहरण दिया और ये अपन इन वस्तुओं पर लगा। आचार्य देव वो वस्तुएं क्यों छुड़वाते हैं कि तुम उससे क्षेत्र से दूर हो जाओगे, तुम बहुत लंबे समय तक अगर उसका ऐसा त्याग करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे परिणाम भी विशुद्ध होंगे ही। हाँ, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 49वां छंद है। ये इसमें कहाँ आया? अच्छा, इसमें नीचे दिया है इन्होंने। अच्छा, नई पुस्तकों में देखो, ये बढ़िया है। समय सार जी की नीचे मतलब दे रखा है फुटनोट, समय सार जी की गाथा 265, और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का तो 49वां छंद जो अभी अपन ने बोला वही है। हिंसाय तन निवृत्ति परिणाम विशुद्धे तदपि कार्य। उसमें क्या लिखा उसके पहले आचार्य ने कि पर वस्तु निबंधना, पर वस्तु के निबंध से यानी पर वस्तु के निमित्त से हिंसा बिल्कुल भी नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। वो कोई प्राणी मर भी जाए उससे कोई हिंसा नहीं होती, प्रमाद से ही होती, ये बात पक्की। लेकिन फिर भी आचार्य देव बाहरी वस्तुएं क्यों छुड़ाते हैं? क्योंकि परिणाम विशुद्ध है, परिणामों की विशुद्ध। जिससे जीवासान होता है, हाँ और जीवासान से बंद होता है, ऐसा ही समझदार में इसमें होगा 200। हाँ, 265 में ये बात है। जिससे जीवासान होता, बाहरी वस्तु के निमित्त से ही होगा जीवासान। अब देखो बहुत उदाहरण देता है। हाँ, तो मैं बंदे का पुत्र ही नहीं तो मैं मारू, कोई होगा जब तो मारने की आएंगे वहां। कोई बाहर में वो वैसी वस्तु होगी तो भोगने का भाव आए। अब वस्तु ही नहीं है, वस्तु को ही हटा रखा है, तो भोगने का भाव कैसा है? इसीलिए मुनिराज को 7 हाथ 2 6 3 हाँ, तो दो। ये बहुत बड़ा कारण है। मुनिराज ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी, स्त्री से 7 हाथ दूर रहने को क्यों कहा? भाई, नजदीक होने पर परिणाम बिगड़ भी सकते हैं। दूसरी बात, इतनी दूरी रखी हमेशा, तो वो परिणाम सुधरे रहेंगे, ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है, सिर्फ निमित्त निमित्तिक संबंध है ना। एक और छोटा उदाहरण ध्यान में आता है, आप लोगों के साथ भी अक्सर ये हुआ। जैसे हम लोग जब छोटे थे, 8-9 साल के होंगे, 7-8 साल के, अब बचपन में कभी ऐसा होता, कोई ऐसा प्रसंग बनता कि 6 महीने के लिए आलू प्याज आदि छोड़ दी, जमीकंद छोड़ दी 6 महीने के लिए। फिर वो 6 महीने पूरे नहीं हुए, उसके पहले ही कुछ ऐसा प्रसंग बन गया, कोई धार्मिक आयोजन या कुछ इस तरह का, तो फिर छोड़ दी। फिर कोई आए, उन्होंने नियम दिला दिए, फिर 6 महीने के, ऐसे वो मतलब वो मौका बनता ही नहीं था। धीरे 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 क्या हुआ, जो वो 5-6 महीने के सिर्फ अभ्यास जैसे छोड़े थे, फिर बाद में क्या रहे अपने, वो भाव ही नहीं होते, अपने आप ही भाव नहीं होते। आपने बाहर से उस वस्तु को छोड़ दिया, वो जमीकंद आदि का त्याग किया, तो बाद में उसके वो भाव भी नहीं होते, अपने आप ही नहीं होते। तो ये परिणामों का और बाहरी वस्तुओं का यानी बाहरी क्रिया का परस्पर में ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये क्यों दिखा रहे हैं टोड़ा भाई? ये मुनिराज तो होगी रुद्र की उत्पत्ति। हाँ भाई, वो नियम अगर जैसे वो छोड़ो,
है ना, उस नियम को तोड़ो या उस नियम का पालन नहीं करें। जैसे मुनिराज है, हाँ, पास में वो आए मट्टी में। हो गया ना, गड़बड़ हुई जाती है। रुद्र आदि की उत्पत्ति का जो प्रसंग है वो क्यों है? कि सात हाथ का नियम पालन नहीं किया। हाँ? सात हाथ का नियम पालन नहीं किया तो फिर वो ऐसी गड़बड़ें खड़ी हो जाती। समझ में ही बात। तो जीवों के परिणामों के और बाह्य प्रवृत्ति के परस्पर में निमित्त निमित्तिक संबंध ऐसा पाया जाए। आपने भी जिन वस्तुओं का त्याग कर दिया होगा तो अब उनके संबंध में विकल्प भी नहीं खड़ा होता, क्योंकि छोड़ ही दिया ना अब तो। क्या छोड़ दिया तो उसके संबंध में सोचना ही क्या। तो उस संबंध में आपके वो भाव भी नहीं बिगड़ते, संभले हुए रहते हैं। तो बाहरी वस्तु से अपने भावों का और अपने भावों से बाहरी वस्तु का परस्पर में, बाहरी क्रिया का ऐसा परस्पर में निमित्त निमित्तिक संबंध है। अंदर में परिणाम बिगड़ते हैं तो बाहर में पाप रूप क्रिया होती है। बाहर में पाप रूप क्रिया का त्याग होता है तो अंदर में परिणाम सुधरे हुए भी देखे जाते हैं। ऐसा परस्पर में सहज ही निमित्त निमित्तिक संबंध बनता है, सहज बनता है। ध्यान रखना, निमित्त निमित्तिक कह रहा हूं, इसको नियम रूप मत समझना, नियम रूप नहीं समझ। खैर वो चर्चा अभी यहाँ पे अपने को नहीं करनी, नियम रूप है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ भी सामने वाले का प्रश्न क्या है कि साहब परिणाम अच्छे रखो ना, बाहर में क्रिया चाहे कैसी भी हो। तो टोडरमल जी ने शुरुआत ही कहाँ से की कि भाई परिणामों के और बाहरी क्रिया के निमित्त निमित्तिक संबंध। इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये निकला कि अगर तेरे परिणाम अच्छे हैं, तू जो कहता है कि परिणाम अच्छे रखो, बाहरी क्रिया चाहे जैसी भी हो, परिणाम अगर अच्छे होंगे तो बाहरी क्रिया चाहे जैसी कैसे हो जाएगी? अगर परिणाम सुधरे हुए हैं तो बाहर में क्रिया बिगड़ ही नहीं सकती। है समझ? अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति तो बिल्कुल है, बहिरंग से अंतरंग की व्याप्ति कदाचित ना भी हो, है ना। बाहर में वो क्रिया वैसी नहीं भी करता हो लेकिन अंदर में परिणाम बिगड़ते हो, वो एक संभावना बनती है ना। लेकिन अधिकांश तो यही देखा जाता है कि जैसे इसके परिणाम है वैसी ही बाहर में क्रिया भी होती है, और जैसी बाहर में क्रिया वैसे ही लगभग लगभग परिणाम भी समझने चाहिए। ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध। बोलिए। ऐसा देखने में आता है कि कई लोगों का चरणानुयोग बहुत स्ट्रांग रहता है, हाँ, हृदयानुयोग बहुत वीक रहता है, या उसका आता पता नहीं रहता। तो यही तो बात कर रहे हैं अपन कि बाहर से अंदर की व्याप्ति नहीं है, अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति तो है। परिणाम अगर सुधरे हैं तो क्रिया तो 100% सुधरेगी। तो वो जो प्रश्न कर रहा है ना कि परिणाम अच्छे रखो, क्रिया चाहे जैसी भी हो, वो तो कंडीशन बनेगी ही नहीं। उल्टी जरूर बन सकती है, क्रिया भले बहुत अच्छी हो, परिणाम बिगड़ सकते हैं, वो तो बन सकता है। लेकिन परिणाम अच्छे हैं तो वो क्रिया उसकी बिगड़े, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो। अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति। अब चरणानुयोग बहुत स्ट्रोंग है ये नहीं कहना चाहिए। आप जो कहना चाह रहे हो वो ये है कि बाहरी क्रियाकांड तो जबरदस्त हाँ, वही मेरा वही है कि भाई पानी नहीं है। छानना वो है। चरणानुयोग सही समझा होता तो ऐसा नहीं होता। चरणानुयोग सिर्फ क्रिया पे असर नहीं करता, वो परिणामों पर असर करता, ऐसा है। ठीक है ना। देखिए क्या कहा, आत्म परिणामनी के और बाह्य प्रवृत्ति के निमित्त निमित्तिक संबंध है। जाते हैं, कारण भी दे रहे हैं। छद्मस्थ के क्रिया परिणाम पूर्वक हो रहे, क्योंकि छद्मस्थ की कोई भी क्रिया बिना परिणामों के होती ही नहीं है। छद्मस्थ माने पहले भी देख चुके हैं अपन, छद्मस्थ माने पहले से 12वें गुणस्थान तक, है ना। केवली को छोड़कर बाकी सब, यानी केवल ज्ञानी को छोड़ दो, केवल ज्ञानियों के अलावा जितने भी जीव हैं वो सब छद्मस्त कहलाते हैं। पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक सभी छद्मस्त हैं। तो छद्मस्त, हाँ यहाँ वो बात आगे तक नहीं जाएगी, लेकिन प्रश्न तो क्योंकि छद्मस्त की बात है ना, तो छद्मस्त की वजह से वो सारी बात ना। क्या कह रहे हैं, छद्मस्त की क्रिया परिणाम पूर्वक है। छद्मस्त की जो भी क्रिया होती है वो परिणाम पूर्वक, 12वें तक भी लगेगी ये बात। क्यों, कैसे लगेगी? कि वो जो 12वें गुणस्थान में आत्मलीन है, परिणाम आत्मलीनता के, तो बाहर में क्या दिखेगा कि बाहर में कोई क्रिया नजर नहीं आएगी। ये बन गया ना अपने आप का। इधर निर्विकल्पता है
तो बाहर की क्रिया में भी निर्विकल्पता, मतलब बाहर की क्रिया में कुछ भी नहीं दिखेगा। ये ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध परिणामों का बनता, बुद्धिपूर्वक ऐसा। छद्मस्त के क्रिया परिणाम पूर्वक हो है, इसलिए ये बहुत बड़ी लाइन है, इसको है ना हमेशा ध्यान रखना आप। क्या है? छद्मस्त के क्रिया बिना परिणामों के नहीं होती। अब अगर कोई ये कहता है कि हमारे परिणाम तो नहीं है, क्या मेरे भाव तो नहीं थे लेकिन ऐसे ही ये अभक्ष खाने में आ गया, या मेरे भाव तो नहीं थे और ये सामने वाले ने जबरदस्ती खिला दिया, हमारी थाली में रख दिया, ये फालतू की बातें मत करो। ये तू खाता हुआ तभी दिख सकता है जब तेरे खुद के परिणाम वैसे आए समझ। हाँ, एक संभावना जरूर बनती है, वह बिल्कुल ही मालूम नहीं हो कि आमतौर पर वैसा प्रयोग नहीं होता और किसी ने वैसा विपरीत प्रयोग कर दिया। जैसे मान लो आपने जूस पिया, ठीक है ना। अब कोई भी ऐसा जूस है, जैसे ऑरेंज जूस, किसी के यहाँ गए और उसने ऑरेंज जूस दिया, ठीक है। अब आपने तो ऑरेंज जूस ही समझा, और चूंकि वो नारंगी का संतरे का जो जूस होता है, उस रस में कोई अदरक तो कभी नहीं मिला है, ठीक है ना। लेकिन कोई ऐसा ही विचित्र प्राणी था, उसने अदरक मिला करके ही दिया है, तो वो आपके ज्ञान में नहीं है ना। वो कंडीशन कहाँ पे आएगी, ये लगा नहीं, यहाँ पे जो बात आई ना, ये कदाचित बिना परिणाम कोई क्रिया हो है सो परवशते हो, वो परवश वाली बात वहां मालूम नहीं था, है ना। इसमें एक उदाहरण तो अपन ने पिछली चर्चा में देखा था। आप चलते हो तो चलने का भाव होता है इसलिए चलते हो, ठीक है ना। लेकिन फिसल करके जब गिरते हो तो वो गिरने का भाव तो नहीं था ना, वहां परवशता थी। तो एक तो वो उदाहरण, दूसरा कि आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, क्योंकि ऐसा प्रयोग कौन करता है ऐसा प्रयोग। हालांकि उसमें भी एक सावधानी अपेक्षित है, जैसे पहले भी अपन ने चर्चा की चरणान योग आदि के संबंध में। ये अपना कर्तव्य है कि जहां भी जाए तो अपन पहले पूछ लें। और हमारा एक कर्तव्य और है कि किसी को हम अगर ऐसा भोजन आदि या कुछ भी ऐसा कराते हैं तो अपन खुद आगे होके बताते हैं कि इसमें ये है ये नहीं है। आया समझ में? पहली बात तो ऐसे स्थान पे जाना ही नहीं जहाँ जमीकंद आदि का या भक्ष भक्षण आदि का प्रयोग होता हो। उसके यहाँ तो भोजन लेने जैसा ही, उसके यहाँ तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। देखो, इन चीजों से अगर अज्ञानता पूर्ण जो दोष होते हैं ना, उनसे भी बचना चाहते हो तो सीधा सा उपाय है। एक छोटा सा उपाय अपन ने पहले देखा था कि बाजार का तो सारा छोड़ दो, बाजार की बनी हुई कोई वस्तु मत खाओ, तो अपने आप सारे अधिकांश दोषों से बच जाओ। अब रही बात सिर्फ दूसरों के घर पर जाने की, तो दूसरों के भी ऐसे ही घर पर भोजन लेना कि जिसके घर में आलू प्याज जमीकंद इत्यादि नहीं आते हो, जो भक्ष भक्ष के संबंध में समझता हो। किसी मूर्ख के यहाँ चले गए ना, तो वो तो आपको दूध में भी अदरक डाल करके दे। समझ में ही बात, ऐसे ऐसे होते हैं क्या। इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। कि नहीं, हमारा तो भाव नहीं था, अरे भाव नहीं था तो अपन और सतर्कता रख लो ना, उसमें क्या दिक्कत है, बिगड़ता क्या है अपन। अपन थोड़ी सी सतर्कता रख लो उसमें। क्या कहा, छद्मस्त के क्रिया परिणाम पूर्वक हो है, कदाचित बिना परिणाम कोई क्रिया हो है सो परवशते हो है, अपने वशते उद्यम करी कार्य करिए, और कहिए कि परिणाम इस रूप नहीं है, सो ये भ्रम है। खुद उद्यम पूर्वक वो काम करता है, खुद चला करके वो काम करता है, थाली में रखा हुआ है और खुद उठा करके खाता है, और क्या बोलता है, अरे इन्होंने जबरदस्ती खिला दिया, इन्होंने जबरदस्ती कर ली, हमारे तो भाव नहीं थे। ये झूठ बोलता है, ये भ्रम है तेरा। कह रहे वहां सब लोग बैठे हुए थे, उन सबके बीच में हम मना करते तो अच्छा नहीं लगता। दूसरे लोग क्या सोचते कि तू चोरी कर रहा है, कि तुझे ये सोचना पड़ रहा है दूसरे लोग क्या सोचते हैं? तेरे मन में क्या है, दूसरे लोग क्या सोचते हैं? वो ये सोचते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है तभी ये नहीं खा रहे, ये सोचते हैं। और उनको शर्म लगती है तो वो भी छोड़ते हैं। कभी भी कोई अपना, जिसको अपन धार्मिक आचरण बोलते हैं, धार्मिक आचरण जिसे कहते हैं, तो कभी भी उस कार्य के लिए आपको शर्मिंदा तो होना ही नहीं चाहिए, उस काम के लिए तो गौरव हो। झेपना नहीं, कभी भी नहीं झेपना, बच्चों को बचपन से ही सिखाई गई, वो उसमें शर्माए नहीं दूसरों के सामने ऐसा कि अरे इतने सब लोग बैठे हुए हैं
और वो सब रात को खाएंगे, मैं दिन में खाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या अच्छा नहीं लगेगा? उनको शर्म आनी चाहिए। सही बात है, उनको अच्छा नहीं लगना चाहिए। उन्हें ये लगना चाहिए कि अरे ये जल्दी खा रहा है, माने कुछ बात है। किसी न किसी को तो आएगी बुद्धि में, कोई तो सुधरेगा। समस्या क्या है? अधिकांश माता पिता और बच्चों की तो खैर क्या कहें, वो माँ बाप ही जिस काम पर गर्व होना चाहिए उस काम से तो झेपते हैं, और जिस काम में शर्म आनी चाहिए उस काम पे गर्व करते हैं। समझ? ऐसे ऐसे काम पे गर्व करते। अभी आज ही एक बात सुनने को मिली है। अब जैन है और वो किट्टी विट्टी का तो काम ही खोटा हो चुका। थीम क्या रखी? कैसीनो। कैसीनो की थीम कि कपड़े भी वैसे ही पहन के आओ। लेडीज वो कपड़े भी कैसे पहन के आएंगे? जैसे कैसीनो में जाते हैं वैसे पहन के आओ। और ताश पत्ती वगैरह और वही सब, वो उसकी थीम पूरी। अब ये बताओ, ये आगे चल के अगर ये जुआ और ये सब व्यसन आदि में नहीं लगे तो कहाँ लगे? क्योंकि इसकी तो रुचि है उसमें। थीम भी इसको ऐसे सूझती है। कभी ऐसी थीम नहीं रखेगी कि भरत चक्रवर्ती की रानियों जैसी थीम रखे है। आर्यिकाएं जितनी हुई है, सतियां जितनी हुई है, वो थीम रखे, कौन रखेगा? है? ऐसी थीम कौन रखेगा? समझ में आ रही है बात? तो ये अपने को विचार करना चाहिए। खैर, वो तो एक प्रसंगवश बात आ गई, ध्यान आ गई। तो क्या कह रहे हैं? तो ये बहुत बढ़िया लाइनें हैं। ये सबसे पहली बात तो आत्म परिणामों के और बाह्य प्रवृत्ति के परस्पर में निमित्त निमित्तिक संबंध है, क्योंकि छद्मस्थ कभी भी कोई भी क्रिया बिना भावों के नहीं करता, ये नियम। वो अगर कोई क्रिया कर रहा है तो उसके उसके पीछे भाव चल रहे, है ना। बिना उन भावों के वो क्रिया नहीं होगी। और अगर कोई ऐसा कहता है कि नहीं नहीं हमारे भाव नहीं थे, ये तो करना पड़ता है, या ये तो ऐसा करना पड़ गया, वो भ्रम है उसका, झूठ है, झूठ बोलता है, पक्का बेशर्म है। क्या कह रहे हैं? बच्चों से पहले माँ बाप को ठीक करना पड़ेगा। अरे वो तो जिनवाणी ठीक करेगी, अपन तो कौन होते हैं ठीक करने वाले? क्या? वो तो ठीक तो अपने आप ही होंगे। जिनवाणी का अभ्यास करेंगे तो ठीक हो। है तो सही, वो समस्या बड़ी है। बच्चे सुधरना चाहते हैं, माँ बाप नहीं सुधरने देना चाहते। ये बड़ी भारी समस्या है आज। कदाचित बिना परिणाम कोई क्रिया हो है सो परवशते हो। ना, इसमें तो अपन ने देख ही लिया, जैसे कोई फिसल जाए तो वो कोई भावपूर्वक नहीं है, उसमें परवशता। जैसे वो एक अज्ञान वाली बात ली अपन ने, उसमें भी परवशता है। जहां तक बन सके अपना पूरी कोशिश ये करे। अब उसके बाद भी कोई दोष लग जाए तो उस पर तो क्या कहा जाए। सब लोगों ने कहा, दूसरों ने तो हम भी उसको गुरु के पास चल गए। हाँ, ये भी होता है। ये परवश है तो वो कि अरे वो सारा समाज जा रहा है, सारा समाज वहां पे जा रहा है, हम नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अब वो मालूम तो है हमको कि वो कुदेव है, या मालूम तो है हमको वो कुगुरु है, और वो कुशास्त्र बांचा जा रहा है वहां पे, ये हमको पता तो है, लेकिन क्या करें, पूरा समाज जा रहा है तो वो तो जाने समाज के थे। सारे समाज के विरुद्ध हो जाएंगे, क्या करें? हम्म? ऐसा लिखा कानून में कि तेरे शरीर के अनंत रजकण है ना, विरुद्ध परिणमन करेंगे। हाँ। सब विरोधी हो जा, विरुद्ध करेंगे परिणाम। ये हाँ। क्या करें तुम? हैं? शरीर ही जब विरुद्ध चलने लगे, अनंत परमाणु है। क्या करेंगे बताओ? फिर क्या करो? समाज की परवाह करता है? और एक चीज हमेशा याद रखिए, जो लाज गारव और भयवश पूजते दृग्भ्रष्ट को, कि पाप की अनुमोदना ना बोधि उनको प्राप्त। ये तो थे खैर दृग्भ्रष्ट को पूजने की बात थी। अपन इस पर लगाओ चरणान्योग वाली बात। जो लाज गारव और भयवश करते खोटे आचरण को, उन्होंने की जो कह रहे सब कर रहे एक हैं। डिश वो भी बना ली हाँ, जैसे जमाई की कैसे बना ली थी ना। ये जमाई जी तो रात में आएंगे तो उनको तो रखना पड़ेगा ना साहब, ऐसा ऐसा थोड़ा चले। वो तो है साथ में घराड़ू दिया है। कि जमाई जी तुझको नरक में लेके जाने वाला है, पर वही मत करना बिल्कुल भी। क्या? ये जमाई जी आए हैं, कंवर साहब आए हैं, ब्याई जी आए हैं, ब्याई सगे बोलते हैं, अरे उनको तो रखना पड़ता वो साथ में लाए उधर होकर घराड़ू। है। हाँ, वो लेकर के आए साथ में, लाए तो बाहर फेंक देना पहली बार में। क्या? पहली बार में बाहर फेंक देना।
अगर जीवन भर के पाप से बचना चाहते हो तो। एक नन्ना 100 रोग टाले। पहली बार में आपने मना कर दिया ना, पहली बार में दृढ़ता रख ली, दूसरी बार उसकी हिम्मत नहीं होगी कि ऐसा अपन यहाँ पे कुछ काम करें। यार ऐसा अच्छा नहीं लगता, क्या अच्छा नहीं लगता है? क्या अच्छा नहीं लगता? तो कितने भाव के जवाई हैं ये बताओ, कितने भाव के वो रिश्तेदारी है, कितने भाव की। हाँ, आपके उनके जैसे पाप भाव चले तो जरूर नरक निगोद आदि में साथ साथ जा सकते हो। लेकिन अगर धर्म मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो और वो पाप मार्ग पर आगे बढ़ता है, तो ये तो इस भाव से ज्यादा चलने वाला नहीं। समझ में आ रही है बात? उसने माता ने, उस पत्नी ने, उसने ये बकरा बन गया जो टांग काट काट गले, हाँ, यशोधर चरित्र पढ़िए। सात सात भाव सब। यशोधर चरित्र में वो कितना आपस में एक दूसरे को ही मारते रहे, और वो सब परिजन थे, कोई पति पत्नी, माता बेटा, है दादी। अभी वो आया नहीं, वो बताता नहीं था, उसको ध्यान है दादी की कहानी थी वो, तो नाम भी क्या नाम था, अच्छा सा नाम था कुछ। तो वो दादी ने ही उस पोते को ले वो उसने बिगाड़ा। मतलब वो ऐसा लगता ही नहीं है कि वो पुरानी कहानी, ये आज की कहानी। ये दादियां नानियां माएं ये अपने बच्चों को बिगाड़ देती। दादा भी पीछे नहीं है ना, दादी की बात नहीं, दादा हो नाना हो, यार छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा, ले ले खा ले खा, चुपचाप कहना मत, तेरे पापा से मत बोलना, तेरी मम्मी से मत बोलना, पीछे से चुपचाप उसको अभक्ष भक्षण की आदत डाल देते, बाजार का खिलाते पिलाते, और उसके वो भाव बिगाड़। कहाँ लेकर के जाओगे भैया ये सब? हम्म? उसको नरक में डाल। ये वो वकील की कर्मचारी हाँ, नहीं मिले तो सुनील जी के वो सुन लीजिएगा, यशोधर चरित्र पे। बहुत बढ़िया। हाँ, सुनने लायक है वो। और जुबान पे आते आते नाम रह रहा है वो, क्या नाम था? उसका चलो फिर आएगा याद तो बता। तो आटे का मुर्गा भी नाम दिया है उसका। हाँ, आटे का मुर्गा उसी में से निकली कहानी है, यशोधर चरित्र में से। क्या आया समझ में? दादी का नाम एकदम जीवान पे आते आते ही रुक रहा है। खैर, अब हो गया वो तो कोई दिक्कत नहीं है, कहानी से मतलब है, नाम कुछ भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है। देखिए क्या कहा, परवशते उद्यम करी कार्य करे, करिए और कहिए कि परिणाम इस रूप नहीं है, सो ये भ्रम है। हाँ? भाई खुद उद्यम करके काम करता है, खुद उस पाप रूप आचरण में लगता है, और दूसरों के माथे वो बात डालता है कि अरे इसने कर दिया, इसकी वजह से ऐसा हो गया, उन्होंने कहा, या समाज का भय है। भाई जैसे देव शास्त्र गुरु के संबंध में लज्जा गारव और भय नहीं रखना, उसी तरह से ये बाहर के आचरण के संबंध में भी लज्जा गारव और भय मत रखना, कभी मत रखना, अगर खुद का भला चाहते हो तो। अरे गिराने वाले बहुत आएंगे, अधिकांश अधिकांश रिश्तेदार आपकी टांग ही खींचेंगे, वो पीछे ही धकेलेंगे। क्यों? क्योंकि खुद आगे नहीं बढ़ रहे ना, तो दूसरे को कैसे आगे बढ़ता हुआ देख सकते? ये एक साइकोलॉजी की बात है क्या? वो आपको आगे बढ़ता हुआ इसलिए नहीं देख सकते कि लोग आपको देख करके ऊंचा समझते हैं, इस वजह से उनको नीचा देखना पड़ता है। तो उनको तो यही बढ़िया लगेगा कि आप भी उन्हीं की श्रेणी में रहो। वो रात को खाते हैं तो आप भी रात को खाओ, कोई उनको बुरा नहीं मानेगा। वो अभक्ष खाते हैं तो आप भी अभक्ष खाओ, वो ये सोचता है। इसलिए ऐसों से थोड़ा सा बच के रहना, थोड़ा सा दूर रहना। रिश्तेदारी रिश्तेदारी की जगह, लेकिन अपना खुद का बुरा तो नहीं करेंगे ना। ऐसा है। क्या लिखा? नीलम ईशा की विद्याधरी दादी ही तो वसुदेव को नींद से उठा करके ले गई थी। वो थोड़ा अलग प्रसंग है वो अलग प्रसंग है। तो देखो, हाँ उसमें कह सकते हो कि ये परवशता, परवशता के लिए जरूर उदाहरण है ना। वसुदेव को विद्याधरी उठा करके ले गई, परवशता का उदाहरण तो है, वो नहीं जाना चाहते थे लेकिन ले गई। अब देखो लेकिन क्या हुआ, परवशता से भी वो ले गई, तो इनको तो प्रेम हो गया वहां पे, तो शादी कर ली। तो ये हुआ ना, बाहर की क्रिया से वो अंतरंग परिणाम भी बदल गए। समझ में आई बात? इसमें दो उदाहरण ये लग जाते हैं, एक तो परवशता, लेकिन अगर परवशता में भी बाद में उसको खुद को अच्छा लगे, तो वो वहां पे अपने भाव बिगाड़ लेता है, वो काम पूरा उसका खराब होता
ठीक है ना। तो ये भ्रम है। अथवा बाह्य पदार्थ का आश्रय पाए परिणाम हो ही सके है। ये जो बात अभी अपन ने देखी, बाह्य पदार्थ का आश्रय पाकर, अब वो वसुदेव को नीलम यशा का वो मिला, संपर्क हुआ, तो बाद में वो ठीक है परिणाम बिगड़ गए, परिणाम वैसे हो सकता है। बाहरी पदार्थ का जब तक आपको आश्रय नहीं था तब तक आपके वैसे भाव भी नहीं हो रहे थे, है ना। और बाहरी पदार्थ दिख गया तो वैसे भाव होने लग। पांडव जिम नहीं जाते उनके यहाँ, और वो क्या नहीं जाते जिम में, तो खेलने कैसे बैठते? हाँ, वहां गए तो ही तो खेले ना। जाते पांडव कौरव के यहाँ जाते ही नहीं तो जुए का प्रसंग ही नहीं बनता। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ऐसा सीधा सा हिसाब है। ना रहेगी बाह्य, ना रहेगा बाह्य वस्तु का संयोग, ना होंगे वैसे खोटे भाव। बस इसलिए आचार्य देव परिणाम विशुद्धि तदपि कार्य, वो इसीलिए लिखा गया। बाह्य पदार्थ का आश्रय पाए परिणाम हो ही सके, जैसा जैसी वस्तु का संपर्क करते हैं वैसे वैसे परिणाम बिगड़ सकते। ताते परिणाम मेटने के अर्थ बाह्य वस्तु का निषेध करना समय सार आदि विषय गया, इसके लिए दिया उन्होंने 265वां जो दिया ना, इसके लिए। और पुरुषार्थ सिद्धियों में तो 49वां ही सही है ना। बाह्य वस्तु का निषेध करना क्यों कहा? परिणाम मिटाने के लिए। क्यों? क्योंकि उन वस्तुओं का और अपने परिणामों का परस्पर में निमित्त निमित्तिक संबंध है। निमित्त निमित्तिक संबंध कह रहे हैं, ध्यान रखना, नियम रूप नहीं। नियम रूप नहीं है। क्यों? क्योंकि परिणाम तो अपने हैं। मुनिराज के उन्हीं वस्तुओं को देख करके भी आ, कोई परिणाम नहीं बिगड़ता, हमारे बिगड़ जाता। आया समझ? इसलिए नियम रूप नहीं, लेकिन निमित्त निमित्तिक संबंध है, तो ऐसे निमित्तों से भी दूर रहना। क्यों? कि अभी तू इतना पक्का नहीं हुआ है कि तेरे सामने वो निमित्त मौजूद हो और तू तेरे परिणामों को संभाल करके ले। आया समझ? आपकी जेब में पाउच होगा मसाले का या जर्दे का, जब भी तो खाने की सोचोगे। जेब में पाउच पड़ा होगा तो ही तो खाने का भाव आएगा ना। पाउच ही नहीं पड़ा होगा तो खाने का भाव कहाँ से? फल, फल जैसा। देखो इस चीज को है ना, दुनिया भर की सारी कंपनियां जानती हैं। इनको दिखाओ ज्यादा से ज्यादा, इनको ये विज्ञापन, विज्ञापन क्या, एडवर्टाइजमेंट क्या है, करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं विज्ञापन के ऊपर। क्यों? कि आप वो देखोगे और देखने से आपके वो भाव बने। और इसका आगम प्रमाण बताऊं, घुमट साहब जी में भूख लगने के कारण बता है। आया समझ? भूख लगने के चार कारण बता। चार कारण कौन से बता? सबसे पहला तो मूल कारण असता की उधेड़। देखो कर्णानियों के अभ्यासियों के सबके चेहरे खिल गए, घुमट साहब का नाम है। कि वो पहला तो है असता की उधेड़। ठीक है। एक है पेट खाली होना, एक है पिछला स्मरण आ जाना, पूर्व में खाया हुआ स्मरण, और चौथा दिया भोजन का दर्शन। भोजन का दर्शन देखने मात्र से। हाँ सही है। नींबू केरी से इनसे अरे अभी मैं नींबू, ऐसा शाम केरी, इमली, जीवान में पानी आने लग गया नाम लेते ही है। शाम में और सामने रखी हो तो, सामने रखी हो तो खाने का मन होगा कि नहीं होगा? यार गर्मी आ गई, अब तो केरी का अचार बनाओ, आंवले का नहीं भाता है। बोलो, वो वस्तु दिखी बाजार में तो ही तो आपको लाने का और खाने का भाव हुआ ना। ये विज्ञापन की ताकत है, ये एडवर्टाइजमेंट इसलिए है। ये अपने को आचार्य देवों ने कब से बता दिया कि भोजन देख करके भी भोजन करने का भाव आता है। तो ये क्या अर्थ निकला इस बात का? कि उस वस्तु के कारण वैसे भाव बन जाते हैं। ये आया ना यहाँ पे, क्या कहा? ताते परिणाम मेटने के अर्थ बाह्य वस्तु का निषेध, निषेध करना समय सारादि विषय का है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या लिखा? बाह्य पदार्थ का आश्रय पाकर के परिणाम हो सकते हैं। अब हमको परिणाम नहीं होने देना है तो क्या करें? कि बाह्य वस्तु का आश्रय भी मिटाओ। बाह्य वस्तु दूर कर दी जाएगी तो अपने आप परिणाम वैसे होंगे ही नहीं। अरे चाय की पत्ती पड़ी होगी वहां, जब तो चाय बनाने की भाव आ हाँ,
तो दूध पी लो। कई बार ऐसे प्रसंग आपने सुने होंगे। कैसे? देखो, ये इतने उदाहरण देने का कारण यही है कि ये बात समझ में आए, इनमें निमित्त निमित्तिक संबंध कैसे और अपन कैसे बैठ सकते। क्या कह रहा हूं मैं? ऐसा आपने कई बार प्रसंग सुना होगा, किसी लड़के को या किसी लड़की को किसी से ऐसा प्रेम का संबंध बन गया। अब घर वाले उसके पक्ष में नहीं, ठीक है ना? तो अब क्या करेंगे? ये इसके दिमाग से कैसे निकालें, इसका भूत कैसे उतारें इसके दिमाग से? इसको एक काम करो, वहां भेज दो, थोड़े समय के लिए वहां भेज दो, कुछ समय दूर रहेगा, अपने आप भूल जाएगा। क्या किया? उस व्यक्ति को दूर कर दिया ना। उस व्यक्ति को दूर करने से अपने आप ही, जो थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी, क्षेत्र और काल की दूरी अपने आप को राग घटा देती। तो वस्तु का संसर्ग दूर हुआ, फलस्वरूप अपने आप ही वो परिणाम धीरे धीरे कम होने लगते हैं। नियम रूप नहीं है, निमित्त निमित्तिक संबंध जरूर है ना? नियम नियम रूप तो अपन नहीं कह सकते, लेकिन निमित्त निमित्तिक संबंध ऐसा है कि ये जब भी इसको देखेगा तो इसके ऐसे भाव बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे, इसलिए इसको दूर कर दो, इससे अपने आप ही दूर कर दो। और आचार्य देव ये मनोविज्ञान जानते हैं, इसीलिए कहते हैं कि परिणाम विशुद्धे तदपि कार्य। परिणामों की विशुद्धि के लिए ऐसी वस्तुओं का नियम ले लो, त्याग कर दो, दूर कर दो। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। तो बाह्य वस्तु का निषेध करना इसीलिए कहा गया। कहाँ कहा गया? नीचे फुटनोट दे रखा है, समय सार जी में 265वीं गाथा है, और अपने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 49वां श्लोक। इसी वास्ते रागादि भाव घटे, बाय ऐसे अनुक्रमते हैं, श्रावक मुनि धर्म होई, अथवा ऐसे श्रावक मुनि धर्म अंगीकार किए, पंचम षष्ठ आदि गुणस्थान विषय रागादि घटने रूप परिणामनि की प्राप्ति हुई। ये दोनों का निमित्त निमित्तिक संबंध दिखा। परिणामों से, अंतरंग परिणामों से बाहरी क्रिया, और बाहरी क्रिया के निमित्त से अंतरंग परिणाम। कैसे दिखा रहे हैं? इसी वास्ते रागादि भाव घटे, रागादि भाव घटने पर, जितने भी घटे, मान लो अगर 2 कषाय चौकड़ी के घटे हैं तो बाहर में श्रावक पना दिखे, है ना? और अगर 3 कषाय चौकड़ी के भाव घटे हैं तो बाहर में अपने आप ही 28 मूल गुण नजर आएंगे, है ना? मुनिराज की प्रवृत्ति नजर आएगी, ये सब दिखेगा ना। तो अनुक्रम से वो श्रावक मुनि धर्म होता रागादि भाव घटने पर। अरे ये संभव ही नहीं है कि किसी के इधर 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हो और बाहर में श्रावक के व्रत ना हो। ये संभव ही नहीं है कि 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो और बाहर में मुनिपना ना हो, असंभव है ये बात। ये तो हुई अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति, ठीक है? अब उल्टा भी देख लो। अथवा ऐसे श्रावक मुनि धर्म अंगीकार किए, बाहर में ऐसे श्रावक पने के व्रत धारण किए अथवा मुनि धर्म धारण किया, तो पंचम षष्ठ आदि गुणस्थाननि विषय रागादि घटने रूप परिणामनि की प्राप्ति हुई। मुनिराज 28 मूल गुण क्यों पालते हैं? एक कारण तो यह कि क्योंकि उनके अंतरंग में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है और वैसे परिणाम हुए हैं, इसलिए पालते हैं। दूसरा कारण यह कि ऐसे 28 मूल गुणों का पालन करने से अपने आप ही अंतरंग में वो भाव भूमि बनी रहे। तो परस्पर में एक दूसरे का हो गया ना काम। अपने भावों के निमित्त से वैसी क्रिया भी दिख रही है, और वो क्रिया क्यों कर रहे हैं? कि ऐसे भाव बने रहे। परस्पर में ऐसा सहज सहज निमित्त निमित्तिक संबंध। देखो, अथवा ऐसे श्रावक मुनि धर्म अंगीकार करने पर पंचम षष्ठ आदि गुण स्थानों में राग आदि घटने रूप परिणामों की प्राप्ति हुई। ऐसा निरूपण चरणानुयोग विषय किया, है ना? ये निरूपण तो चरणानुयोग में किया गया है। हाँ, पुरानी पुस्तकों में एक जगह थोड़ा सा सुधार है, ये राग आदि घटने पर परिणामों की प्राप्ति होती है, ये जो लिखा था ना आखिरी लाइन में, स्मारक और सोनगढ़ वाली प्रति में। मेरे ख्याल से मंगलायतन वाली में तो सुधार दिया होगा। घटने पर नहीं है, वो घटने रूप है। इत्यादि गुण स्थानों में रागादि घटने रूप परिणामों की प्राप्ति होती है। मंगलायतन वाली छोड़ करके जिनके पास जो भी पुस्तकें हो, घटने पर के स्थान पर घटने रूप, थोड़ा अंतर हो जाता है उससे। देखिए क्या कह रहे हैं? ऐसा चरणानुयोग में निरूपण किया है। बहुरी। अब
उस प्रश्न में एक बात और थी कि बाहरी आचरण चाहे जैसा रखो। है समझ में? बाहरी आचरण से क्या दम है, बाहरी आचरण में क्या दम है? ये तो सारा का सारा क्रियाकांड है ना? ये उसने बोला। तो अब यहाँ ये देखना चाहिए कि ये क्रियाकांड है तो इसका क्या फल है। बहुरी जो बाह्य संयम ते किछु सिद्धि न होई, यानी अगर बाहरी आचरण वैसा न रखा जाए, मतलब अगर बाहरी आचरण वैसा होने से कोई सिद्धि नहीं होती है, तो सर्वार सिद्धिवासी देव, सम्यक दृष्टि, बहुत ज्ञानी, तिनके तो चौथा गुण स्थान हो। और गृहस्थ श्रावक मनुष्य के पंचम गुण स्थान हो। सो कारण था। देखिए एक पीछे, हाँ, पिछले पैराग्राफ में छठवें लिखा था, छठवें। हालांकि वो चीज मैं पहले समझा चुका हूँ। छठवें नहीं होता, छठे होता है। इसमें क्या कर, हाँ इसमें तो सही कर दिया, मंगलायतन वाली में तो सही कर दिया है। वो असल में भाषा की गलती है। छठवां शब्द ही गलत, छठा होता है, छठे होता है, छठा होता है। छठवां या छठे का प्रयोग उचित नहीं है। खैर वो दूसरी बात। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर बाहरी संयम से कुछ सिद्धि नहीं, बाहरी संयम से अगर वास्तव में कोई सिद्धि नहीं होती, तो फिर सर्वार सिद्धि के देव और यहाँ के मनुष्य, इनमें किसको ऊंचा मानते हैं? यहाँ कौन सा मनुष्य? हर कोई सा मनुष्य नहीं, जो पांचवें गुणस्थान वाला है। पांचवें गुणस्थान वाला जो मनुष्य है, वो सर्वार सिद्धि के देव से किस बात में ऊंचा है? सर्वार सिद्धि का देव आपको चर्चा करता दिखेगा हमेशा, तत्व चर्चा। 33 सागर तक, 33 सागर तक चर्चा करता दिखेगा, और कोई काम नहीं है। वो सर्वार सिद्धि का देव दुकान धंधा नहीं करता, वो भोजन नहीं बना रहा है। उसके पांच इंद्रिय के विषय भोग भी पांचवें गुणस्थान वाले मनुष्य से कम दिखेगा। पांचवें गुणस्थान वाला मनुष्य, बोलो, वो व्यापार कर सकता है या नहीं कर सकता है? शादी ब्याह, बच्चे बच्ची, भोजन आदि में थोड़े सा राग हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ऐसा थोड़े ना कि बिल्कुल मुंह बिगाड़ करके भोजन करेगा वो। हो सकता है वो उसकी भूमिका के अनुसार उतना राग हो सकता है ना? व्यापार धंधा आदि सब दिख सकता है। तो बाहर की क्रिया भले इसकी अपने को थोड़ी ऐसी दिखती है, लेकिन इसके पास क्या चीज, इसका बाहरी संयम उससे ज्यादा, उस देव से ज्यादा है। वो देव चौथे गुणस्थान में ही है, और यहाँ पे इसके बाहरी संयम होने की वजह से वो पंचम गुणस्थान। ध्यान रखना, बाहरी संयम होने की वजह से का क्या मतलब, कि चूंकि अंदर में दो कषाय चौकड़ी का अभाव है, तो बाहरी क्रिया वैसी थी। नहीं तो अभी आप सोचो बाहरी क्रिया की वजह से है क्या पांच? बाहरी क्रिया की वजह से नहीं है, लेकिन बाहरी क्रिया है ना उसके। चक्कर ये है कि सामने वाले का प्रश्न यही है, बाहर में क्रिया कैसी भी हो, भैया ऐसा नहीं चलेगा। बाहर में उसका आचरण भी सुधरेगा। आचरण माने वो बाहर में उसके वो, मतलब शुभ भाव भी होंगे, बिना उन शुभ भावों के वो काम नहीं होगा। जो बाह्य संयम थे, प्रश्नकर्ता के तो दिमाग में ये था कि परिणाम शुद्ध रखो, बाहर में क्रिया कैसी भी करो। कि जब परिणाम शुद्ध रहेंगे तो बाहर में क्रिया कैसी भी नहीं होगी, है ना? अगर दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप परिणाम हुए हैं, तो बाहर में पांचवें गुणस्थान लायक, प्रतिमाओं लायक क्रियाएं नजर आए। अगर तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है परिणामों में, तो बाहर में 28 मूल गुण दिखेंगे ही दिखेंगे। ये हो ही नहीं सकता कि इधर तो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है और बाहर में ये आराम से घर में बैठा। ये हो ही नहीं सकता। तो अगर बाह्य संयम से कुछ भी सिद्धि नहीं हो, तो सर्वार सिद्धिवासी देव सम्यक दृष्टि है, बहुत ज्ञानी है, लेकिन उनके तो चौथा गुण स्थान है। और गृहस्थ श्रावक मनुष्य के पंचम गुण स्थान होता है, तो उसका क्या कारण? ये सामने वाले से ही पूछा कि उसका क्या कारण है। बहुरी तीर्थंकर आदि गृहस्थ पद छोड़ी काहे को संयम ग्रह। अगर बाहरी आचरण किसी काम का नहीं होता, बाहरी संयम किसी काम का नहीं होता, तो तीर्थंकर क्यों धर्म? काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे।
है ना ये पंक्ति। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुराग। बाह्य संयम क्यों धारण किया उन्होंने, बाह्य संयम से क्यों अनुराग हुआ। अच्छा वो नहीं करते केश लॉन्च, नहीं लेते वो, मतलब वो ऐसे 28 मूल गुणों की प्रतिज्ञा क्यों लिया, क्योंकि जानते थे कि ये अंतरंग संयम होने पर बाह्य संयम होगा ही होगा। ये बात असंभव है कि अंदर में वो संयम के परिणाम हो, यानी तीन कषाय चोपड़ी का अभाव हो और बाहर में वो संयम नहीं, असंभव बात है। होगा ही होगा, नियम से हो। आया समझ। अ, बहुरी तीर्थंकर आदि गृहस्थ पद पद छोड़ी काहे को संयम ग्रहे, कहते हैं ये नियम है कि बाह्य संयम साधन बिना परिणाम निर्मल न हो ही सके। बाहरी संयम का अगर साधन नहीं हो तो परिणाम निर्मल नहीं हो सकता। ऐसा कैसे, यार निमित्त निमित्तिक संबंध है, उसको उसी ढंग से ले। बाहरी संयम भी होगा ही होगा, तभी उसके परिणाम सधेंगे। आप क्या सोचते हो कि बाहर में अपन कुछ भी रात्रि भोजन भी करें और अंदर से रात्रि भोजन का त्याग हो जाए, हो ही नहीं सकता। अभक्ष भक्षण करते रहें और हमारे तो त्याग है, हमारे तो त्याग है। ऐसा होता ही नहीं है। अगर बाहर में आचरण आपका बिगड़ा हुआ है तो अंदर में परिणाम सुधरे हुए नहीं हो सकते। क्या कहा, संयम साधन बिना, बाह्य संयम साधन बिना, बाह्य संयम साधन बिना परिणाम निर्मल न हो सके है। ताते हैं बाह्य साधन का विधान जानने को चरणानुयोग का अभ्यास अवश्य किया चाहिए। तो बाहरी साधन कैसे साधा जाए, बाहरी आचरण कैसे पाला जाए, यही सब जानने के लिए चरणानुयोग है। इसलिए चरणानुयोग का अभ्यास हमारे लिए कार्यकारी है। चरणानुयोग में ऐसे दोष ढूंढना, ऐसे दोष लगाना उचित नहीं, ऐसी बात है। चलिए आगे देखते हैं। ये चरणानुयोग की बात हो गई। द्रव्यानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण। अभी द्रव्यानुयोग की दोष कल्पना का निराकरण देखते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको अपन दो हिस्सों में पढ़ लें। देखिए ढूंढारी से देखते हैं। हाँ, बहुरी कई जीव कहे हैं जो द्रव्यानुयोग विषय व्रत संयम आदि व्यवहार धर्म का हीनपना प्रकट किया है, सम्यक दृष्टि के विषय भोगादि को निर्जरा का कारण कया है, इत्यादि कथन सुने जीव है सो स्वच्छंद होई, पुण्य छोड़ी पाप विषय प्रवर्ते, ताते इनका वाचना सुनना युक्त नहीं। ताको कहिए, जैसे गर्दभ मिश्री खाए मरे तो मनुष्य तो मिश्री खाना न छोड़े, तैसे विपरीत बुद्धि अध्यात्म ग्रंथ सुनी स्वच्छंद होई, तो विवेकी तो अध्यात्म ग्रंथनी का अभ्यास अभ्यास न छोड़े। अ, इतना करे जाको स्वच्छंद होता जाने, ताको जैसे वह स्वच्छंद न होई तैसे उपदेश दे। बहुरी अध्यात्म ग्रंथनी विषय भी स्वच्छंद होने का जहां तहां निषेध कीजिए है, ताते जो नीके तिनको सुने सो तो स्वच्छंद होता नहीं, और एक बात सुनी अपने अभिप्राय ते को स्वच्छंद होसी, तो ग्रंथ का तो दोष है नहीं, उस जीव ही का दोष। बहुरी जो झूठा दोष की कल्पना करी, यहाँ पे एक मेरे ख्याल से सुधार था। चलिए वो हिंदी देखेंगे तब देख ले। बहुरी जो झूठा दोष की कल्पना करी अध्यात्म शास्त्र का वाचना सुनना निषेध ही है, तो मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो तहा ही है,
ताका निषेध किए मोक्ष मार्ग का निषेध होई। जैसे मेघ वर्षा भय बहुत जीवनी का कल्याण होई, और काहू के उल्टा टोटा पड़े तो तिसकी मुख्यता करी मेघ का तो निषेध न करना। तैसे सभा विषय अध्यात्म उपदेश भय बहुत जीवनी को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हुई, और काहू के उल्टा पाप प्रवर्ते तो तिसकी मुख्यता करी अध्यात्म शास्त्रनी का तो निषेध न करना। बहुरी। हम्म, हाँ। बहुरी अध्यात्म ग्रंथनिते को स्वच्छंद होई, सो तो पहले भी मिथ्या दृष्टि था, अब भी मिथ्या दृष्टि ही रहा। इतना ही टोटा पड़े, जो सुगति न होई कुगति होई, और अध्यात्म उपदेश न भय बहुत जीवनी के मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का अभाव होई, सो या में घने जीवनी का घना बुरा होई, ताते अध्यात्म उपदेश का निषेध न कर। ये पहला प्रश्न है इसका, इस पर थोड़ी सी अपन चर्चा करते हैं, बाकी तो फिर कल देखेंगे इसको। क्या कहा सामने वाले का प्रश्न ही ये है। देखो, चरणानुयोग में जो प्रश्न उठाया था ना, मैंने चरणानुयोग में जो दोष कल्पना दिखाई, जस्ट उसके अपोजिट द्रव्यानुयोग। चरणानुयोग में दोष देखने वाले की समस्या ये थी, अरे साहब क्रियाकांड ही क्रियाकांड है, इसका क्या करना है, अपने परिणाम सुधारो परिणाम सुधारो। ये दूसरी तरफ अब द्रव्यानुयोग में कैसा दोष देखता है, इसमें तो सारा ही आचरण छोड़ा दिया, ऐसे तो कोई स्वच्छंदी हो जाएगा, ऐसे तो कुछ सब गड़बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, धर्म के नाम पर लोग बाग स्वच्छंदी हो जाएंगे द्रव्यानुयोग पढ़ करके। क्या कह रहा है वो? द्रव्यानुयोग विषय व्रत संयम आदि व्यवहार धर्म का हीनपना प्रकट किया है, एक बात तो ये। दूसरा, अच्छा उसका इसमें नहीं गया, कोई दिक्कत नहीं। क्या कहा, पहले तो पहला पॉइंट तो ये कि हीनपना प्रकट किया किसका, उस बाहरी आचरण का, कि साहब हम इतना इतना बाहरी आचरण करते हैं, और जो कुछ भी हम व्रत नियम संयम आदि लेते हैं, द्रव्यानुयोग तो उस सबको व्यर्थ कहता है। द्रव्यानुयोग में तो सारी की सारी क्रियाकांड, नाम ही दिया क्रियाकांड, और फिर टीका में लिख देते हैं अमृत चंद्राचार्य देव, क्रियाकांड की धमार में, क्रियाकांड की धमार। बोलो कहाँ लिखा है? पंचास्तिकाय संग्रह में आखिर में लास्ट में, क्रियाकांड की धमार में मत, मतलब वो तो ऐसा उड़ाता है बिल्कुल। दूसरी तरफ सम्यक दृष्टि जीव, वो पांच इंद्रिय के विषय भोगों को भी भोगे तो उनको तो निर्जरा का कारण कहते, बाहरी आचरण को बेकार कह दिया और विषय भोग को निर्जरा का कारण कह दिया, इत्यादि कथन सुनकर के जीव स्वच्छंद हो जाएंगे, पुण्य छोड़ करके पाप में प्रवर्तेंगे, इसलिए इनका वांचना सुनना युक्त नहीं है। इसलिए भैया ये मत पढ़ो। यानी स्वच्छंद होकर पुण्य छोड़कर पाप में परिवर्तित हैं, हाँ, प्रवर्तते, हो जाएंगे। हाँ नहीं प्रवर्ते ही लिखा है उन्होंने, तो प्रवर्तन करेंगे वाला अर्थ मत लेना, प्रवर्ते मतलब प्रवर्तते ही है ना, वर्तमान में प्रवर्तते हैं। ये लोग बाग ये द्रव्यानुयोग पढ़ते हैं और पढ़ के स्वच्छंद हो जाते हैं, पाप में प्रवृत्ति करते हैं। इसलिए क्या करना, इसलिए द्रव्यानुयोग का वाचना और सुनना युक्त नहीं। ये सदियों का प्रश्न है, सदियों का। सदियों का क्यों कह रहा हूँ, देखो टोडरमल जी के जमाने में भी ये बात उठती थी, तभी तो उन्होंने लिखी, और अभी पिछले सदी में भी आपने मतलब अपना जितना जीवन रहा है ये बातें सुनी होंगी। क्या समय सार गृहस्थों के पढ़ने लायक नहीं, द्रव्यानुयोग गृहस्थों के पढ़ने लायक नहीं। किस लिए कहते हो, इसीलिए कहते हो कि तुम पढ़ के स्वच्छंदी हो जाओ, सारा आचरण से भ्रष्ट हो जाओ। देखो तो सही भैया, स्वच्छंदी हुए या क्या हुए, विचार तो करो, कितने लोग स्वच्छंदी हुए, कितने लोग स्वच्छंदी हुए। देखो हालांकि अभी अपना सातवां अधिकार नहीं हुआ है, फिर भी एक बात आपसे कहता हूँ, जिन लोगों ने पढ़ रखा है वो विचार कीजिए, कभी पूरे जीवन में आपने किसी निश्चयाभासी को देखा है? निश्चयाभासी कभी कभी आमना सामना हुआ निश्चयाभासी से? निश्चयाभासी परवाह नहीं करता किसी की भी, आया समझ में, बिल्कुल परवाह नहीं करता। सामने वो बिल्कुल एक ब्रह्मचारी का वेश बना करके कोई आए, है ना, धोती दुपट्टा पहन करके,
तो मन में अपने आप एक आदर का भाव आता है कि नहीं आता? निश्चयभाषी की नहीं आया? निश्चयभाषी को परवाह ही नहीं है, होगा कैसा होगा तो काय का क्रियाकांड है, बाहरी क्रियाकांड, क्या दम है इस निश्चयभाषी की, ये सोचो। मैं कह रहा हूँ ना, कभी निश्चयभाषी से पाला नहीं पड़ेगा आपको। जबकि समय सार आदि पढ़ने वाले हैं, और जिनको दूसरे लोग निश्चय वाले कहते हैं, ये ललितपुर और इस साइड तो यही झगड़ा चलता है। वहां 20 पंथ 13 पंथ नहीं है, वहां क्या कहते हैं, ये निश्चय वाले और ये व्यवहार वाले। वहां ऐसा चलता है, ये निश्चय वाले ये व्यवहार वाले। हमारे यहाँ तो 3 4 तरह के झगड़े हैं। 20 पंथी 13 पंथी का झगड़ा अलग, 13 पंथियों में भी स्वाध्यायी अलग और ये दूसरे अलग, ऐसे तरह तरह के। खैर, वो विषय नहीं है अपना। अपनी तो बात ये है कि अ, इस बात में सच्चाई है या नहीं, कि इसको पढ़ करके जीव स्वच्छंदी हो जाता है। भैया स्वच्छंदी तो जीव कहीं से कैसे भी हो जाए। उदाहरण दिया, अभी सिर्फ उतनी बात करते हैं, बस पहले पैराग्राफ को ही देखते हैं क्योंकि समय हो रहा है। कितना बढ़िया उदाहरण है, बहुत प्रसिद्ध है। जैसे गर्दभ। गर्दभ माने गधा, है ना, हिंदी में गधा लिखा है उसको, जो कि गर्दभ लिखते तो अच्छा लगता है। अभी किसी से गर्दभ बोल दो तो उसको इतना बुरा नहीं लगेगा, गधा बोल दोगे तो बहुत बुरा लगेगा। आया समझ, साहित्यिक शब्द है गर्दभ। तो जैसे कोई गर्दभ मिश्री खाए मरे, मिश्री खाने में मर जाए, तो मनुष्य तो मिश्री खाना नहीं छोड़ेंगे ना। अच्छा, अब ये जो उदाहरण है ना, ये थोड़ा सा खतरनाक है। किसी के दिमाग में ऐसा फितूर आ जाए कि देखो क्या सच में भी गधा मर जाता है क्या मिश्री खाने से, देखना मत भूल के भी। तो मर गया तो संगी पंचेंद्री जीव के घात का दोष है। तो उदाहरण है, उदाहरण की तरह लो उसको, कि भाई कोई, आप तो दूसरा बदल लो, आपको ये समझ में नहीं आता तो। वैसे तो सीधा सा उदाहरण है, मिश्री जैसी चीज खा करके कौन मरे। अब कोई गधा मर गया खा करके, वो मर गया था, वो गधा मर गया था, तो अपने को नहीं खाना, ऐसा सोच करके किसी ने सोचा? हाँ? तो छोड़ा, कोई मिश्री खाना छोड़ दिया। और वो शादी के लिए घोड़ी पर बैठा, और घोड़ी पे बैठते ही उसको अटैक आया और मर गया। ऐसा किस्सा सच में हुआ है, बहुत जगह हमारे यहाँ पे हुआ है। जिसकी शादी थी, वो दूल्हा घोड़ी पर बैठा और वहीं पर अटैक आके मर गया। तो अब ये सोचो, अब जिन्होंने देखा, और वो घोड़ी पे बैठा था तो मर गया था, मैं तो नहीं बैठू, मैं तो शादी नहीं करूंगा, क्योंकि वो शादी के लिए घोड़ी पे बैठा और मर गया। ऐसा सोच करके कोई विवाह रुके आज तक? हम्म? अरे वो कार से गए थे, नई कार लेकर के आए थे, और उनका एक्सीडेंट हो गया, मैं तो कार में बैठूंगा ही। ऐसा ऐसा कोई सोचता है आज तक? सोचा किसी? एरोप्लेन का वो एक्सीडेंट हो गया था, मतलब क्रैश हो गया एरोप्लेन और इतने लोग मर गए थे, हमें तो नहीं बैठना। कौन करता है ऐसा? लेकिन यहाँ करते हैं। ये समय सार रूपी एरोप्लेन में बैठ करके इनका प्लेन क्रैश हुआ, अपने को तो नहीं पड़ना। यहाँ पे खट से करते हैं। गाड़ी चलाना नहीं छोड़ता, प्लेन में बैठना नहीं छोड़ता, शादी ब्याह नहीं छोड़ता, और वो चीजें मिश्री खाना नहीं छोड़ता, लेकिन स्वाध्याय ये द्रव्यानुयोग छोड़ दे। क्यों? अरे कोई पढ़ के स्वच्छंद हो। तो पहले तो ये विचार करना कि क्या वास्तव में वो द्रव्यानुयोग उसकी स्वच्छंद पने का कारण है। एक बात। दूसरी बात ये सोचना कि उपाय क्या है, किस तरह से पढ़ा जाए, और अगर कोई मान लो स्वच्छंदी हुआ भी है, तो अपने को क्या सावधानी रखनी, अपने को क्या करना। ये सारी चर्चा इसके अंदर आई। इसकी चर्चा फिर कल करेंगे अपन, अभी तो समय हो गया है, कल देखेंगे इसका उत्तर। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ गाने किसी के गीत गाऊं, निज 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 में बताई अनंत पार, इसके लिए जिनवान मानो वंदना शतबार, है। वंदना शतबार। जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। सभी को